अच्छा रहमत, ये है मेरी सबा की। ठीक। इसमें है ज़फ़र और इर्तिज़ा के लिए। ये शफीक और मलिहा की है। माशाल्लाह, वो दोनों तो अब बच्चों वाले हो गए, लेकिन आप अब भी उनके ईदी के लिफाफे तैयार रखती हैं। बच्चों वाले हो गए तो क्या हुआ रहमत, माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्लाहु अकबर। ईद मुबारक। मुबारक बेटा, ईद मुबारक। अरे जावेद, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक यार। कब आए सिडनी से? यही 2-4 दिन हो गए। ओह गुड, ये मेरा बेटा। अच्छा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हो? ईद मुबारक, ईद मुबारक। जावेद, ये मेरा भतीजा है इर्तिजा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं? इसको देख के तो गजनफर की याद आ गई। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। इसे देखकर लगता है गजनफर भाई आज भी हमारे साथ हैं। ईद मुबारक भाई। जब भी कोई त्यौहार आता है ना, गजनफर बड़ी बहू की बहुत याद आती है मुझे। इर्तिज़ा को 2-2 दफ़ा प्यार करती हूँ मैं। एक दफ़ा इर्तिज़ा के लिए और एक दफ़ा उन दोनों के लिए। बस अब तो अल्लाह से ये दुआ है कि जो खुशियाँ उन्होंने नहीं देखी, वो सब की सब अल्लाह मेरे इर्तिज़ा को नसीब करे इंशाअल्लाह। आमीन। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक दादू। मेरा बच्चा अल्लाह जीते रहो, जीते रहो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। बहुत अच्छी लगी है? मेरे सारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं आज। हमेशा अच्छी लगती है अम्मा। बुआ 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 बुआ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। छोड़ना मुझे। ईदी ईदी कल चूड़ियां दिलवाई, मेहंदी लगवाई, उसका क्या हुआ? हाँ, वो तो सब चांद रात के तोहफे थे। बड़ी नजीदी दोस्त है मेरी। ये लो तुम्हारी ईदी। प्यारी लग रही हो। पता है, व्हाइट कलर पहना है इसलिए ना? मेरी नकल में व्हाइट कलर है। जी नहीं, आपको क्या याद नहीं है? आप ही ने तो ये व्हाइट जोड़ा मुझे दिलाया था। हाँ। मेरा बस चले तो इस बारिश को मैं कई घंटों तक खड़ा हुआ देख सकता हूँ। अगर साथ साथ एक कॉफी का मग भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं नीचे जाके यास्मीन को बोलूं कि आपके लिए कॉफी भेजो? प्लीज। वैसे आपको ये बात पता है ना कि इस घर में सिर्फ आप मुझसे काम करवा सकते हैं? हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त और किसी की नहीं। कॉफी भिजवाती हूँ। क्या देखा जा रहा है भाई? देखिए इन तस्वीरों में समन कितनी प्यारी और कितनी बड़ी बड़ी लग रही है। 22 साल की होगी लेकिन 16-17 से ज्यादा नहीं लगती।
तुमसे मिलने लगी है। माशाल्लाह। शफीक, क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि हमारे बिना मांगे भाई और भाभी हमारी बेटी हमें लौटा दे? मलिया, समन को नहीं पता कि हम उसके माँ बाप, और कहीं भूल से भी मत बता देना, बहुत परेशान होगी। ये 20 साल 20 सदियां बन के गुजरी हैं। कितनी बार मेरा दिल चाहा कि मैं भैया से अपनी बेटी वापस मांग लूं। देखो मलिया, समन को अंसर को देने का फैसला तुम्हारा था। मैंने और अम्मा ने तो तुम्हारा साथ दिया था। यह कोई औलाद बांटने वाली चीज होती है? आपको समन याद नहीं आती? समन तो मेरे वजूद का हिस्सा है। सबा को देखता हूं तो समन की शिद्दत से याद आती है। आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, तुम्हें किसने बताया? मैं मामा और बाबा की बातें सुन के आ रही हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे। सब आधे पागलपन की। इर्तिजा भाई तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए सारी उम्र यहीं रहेंगे। हाँ रहेंगे। अरे इसको क्या हुआ? सबा, सबा प्लीज समझने की कोशिश करो यार। मेरे फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। 5 साल जॉब करने के बाद अब आपको ये ख्याल आया है? आपका फ्यूचर यहां भी तो हो सकता है। अगर आप गए ना तो देखिएगा मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। सब लोग यही चाहते हैं कि मैं इस मौके से फायदा उठाऊं। 2 साल की बात है, अंकल भी बहुत खुश है। बाबा से मैं बात कर लूंगी, आप बस अपना जाना कैंसिल करें। मैं सारी जिंदगी के लिए थोड़ी जा रहा हूं। कुछ अरसे की बात है, पता भी नहीं चलेगा टाइम। मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? सिर्फ 2 साल प्लीज। और अगर मैं ना जाने दूं तो? फिर मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता। जानती हो ना? ठीक है, फिर आप जाएं। जाऊं? जाएं। मेरी तरफ देख के बोलो प्लीज। जाएं। पक्का? लेकिन प्रॉमिस करें, सिर्फ 2 साल से 1 मिनट 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। प्रॉमिस।
जी बीबी जान। ये समन के लिए कुछ चीजें हैं। तुम्हें भैया के घर का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। वहां तुम्हें प्यार और अपनायत मिलेगी। समन को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। आपको समन बहुत याद आती है। माँ होना उसकी। तुम तो मेरे दिल का हाल जानती हो। मुझे याद है जब आपने समन को अंकल और आंटी को दिया था, आपका चुप चुप के रोना भी याद है मुझे। सबा का ख्याल रखिएगा, मेरे जाने के बाद बहुत परेशान हो जाएगी। जाहिर है इतना लाड प्यार दिया है तुमने उसे कि वो तुम्हारे बगैर एक कदम नहीं उठा सकती। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, 2-4 दिन में संभल जाएगी। आई होप सो। थैंक यू इर्तिजा, हर चीज के लिए। थैंक यू बीबी। मैं बहुत ही लंबी फ्लाइट से आया हूँ। सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा अंकल। ये बताओ कि घर में सब कैसे थे? आंटी बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि बीबी जान ने आपके लिए और समन के लिए ये कुछ सामान भेजा। मलिया बिना तकल्लुफ किए बगैर नहीं रह सकती। अभी तो ईद पे मेरे और समन के लिए इतने कपड़े भेजे थे उसने। बहुत खूबसूरत है। समन कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो समन? मैं बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारी बिल्ली है? ओह क्या खिलाती है वैसे? बहुत क्यूट है। क्या नाम है उसका? बबल्स। ये सबा के पास हो ना तो सारा दिन इसको गोद में लेके बैठी रहे। सबा कैसी है? सबा बहुत अच्छी है, ठीक है। उसकी अभी भी जफर से वैसी लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, ये दोनों तो लड़ाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी भी 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ती है। अभी भी सारी रौनक उसी से है। घर में तुम्हारा भी बहुत जिक्र होता है, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, खास तौर पे बीबी जान। कई साल से घर आई भी नहीं ना। मलिया आंटी इज रियली स्वीट। बस यूनिवर्सिटी और स्टडीज की वजह से नहीं आ सकी। अब इरादा है? समर ब्रेक। गुड, अच्छी लग रही है। I'm gonna go and help her. अब तक याद नहीं हुआ? नहीं, इत्तेजा इतनी अच्छी तरह डेट्स याद कराता है। अब देखना, कल टेस्ट में फेल होंगी मैं। कहो तो मैं हेल्प करवा दूं। नहीं, थैंक यू। अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ। मैंने सुना है वहाँ बड़ी ठंड होती है। बहुत पहन ओढ़ के निकलना, अपना ख्याल रखना। जी दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जोड़ों का दर्द ज्यादा तो नहीं बढ़ा? अरे मेरी छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ तो अपने खाने पीने का तो ख्याल रखते हो ना? दादू, मैं तो खा कर खूब वजन बढ़ा रहा हूँ। आप मेरी खाने पीने की फिक्र ना करें। दादू, सबा है वहाँ पे? हाँ सबा है भाई, वह बात थोड़ी करने देगी मुझे। ये लो बात करो। हेलो, कैसी हो? आपको बहुत मिस करती हूँ। अब बिल्कुल मजा नहीं आता इस घर में आपके बगैर। आपको पता है मेरे पेपर्स भी खराब हुए। पेपर्स क्यों अच्छे नहीं हुए? क्योंकि आप जो नहीं है,
पढ़ाई तो दिल लगाकर करनी है ना। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन आपके बगैर पढ़ाई नहीं होती ना। अच्छा चलो कोशिश करो। अच्छा कोशिश करूंगी। आपको पता है हमारे स्कूल में एक टैलेंट शो हो रहा है और प्ले के लिए मुझे सिलेक्ट किया है। ओके वेरी गुड। अच्छा सबा अभी मुझे थोड़ा काम है, बाकी बातें स्काइप पे। ओके ओके खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली तुम्हारी? इतनी बातें करनी थी मुझे अभी इर्तिजा से। चलो तुम्हारे फ्लैट का तो इंतजाम हो। जी अंकल ये बहुत अच्छा हो गया। मैं वैसे भी अकेला रहना चाहता था और शफीक अंकल भी यही चाहते थे कि मैं अलग फ्लैट ले लूं। अच्छी बात ये हुई है कि 2 स्टूडेंट्स मिल गए हैं जो मेरे साथ अपार्टमेंट शेयर कर लेंगे। घर वालों को भी टेंशन नहीं होगी कि मैं अकेला कैसे रहूंगा। मैं तुम्हारी और शफीक की जिद पे मान तो गया हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमारे साथ रहते। सो स्वीट ऑफ यू अंकल, थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि तुम शफीक के सगे भतीजे हो, बल्कि तुम मुझे बचपन से ही अजीज हो। अंकल मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अगर अकेला रहूंगा तो काफी कंफर्टेबल रहूंगा। चलो मैं तुम्हारी अकेले रहने की जिद तो मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी बोले। तुम हर वीकेंड हमारे साथ गुजारोगे, मेहमान बनकर नहीं, अपना घर समझ के। ऑफ कोर्स अंकल, मेरा अपना घर है। मैं वीकेंड्स पे क्यों, मैं वैसे भी आ जाया करूंगा। कॉफी का मूड है? कॉफी पिए? जी जी बिल्कुल। क्या कर रही हो? इर्तिजा को खत लिख रही हूँ। क्या देख रहे हैं? इतना लंबा खत लिखा क्या इसमें? जो भी लिखा है आपसे मतलब। रहम करो उसकी हालत में। स्टडी पे तवज्जो देंगे या तुम्हारी इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुनेंगे? तुम तो वाकई मेहमानों की तरह आते हो हमारे घर। तुम्हें पता है तुम पूरे 2 महीने बाद आए। वो भी मेरे फोन करने पर। नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आप लोगों के आना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलके बहुत मजा आता है मुझे। और सबसे बड़ी बात ये, मुझे यहाँ घर का खाना मिलता है। मेरे हाथ के खाने इतने अच्छे लगते हैं तो अच्छी तरह खाओ। प्लेट में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं मैं लूंगा, अभी मैं न्यारी की बारी आएगी अभी। समन की फरमाइश पे बनाई है मैंने। समन को पसंद है पाकिस्तानी खाना? हाँ भाई, हमारी बेटी को बहुत पसंद है पाकिस्तानी खाना। आपको कौन से खाने पसंद है? अब मेरा ख्याल है मैं तो सभी कुछ शौक से खाता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी खाने मुझे भी ज्यादा पसंद है। सबा तुम्हारा खत पढ़ के बहुत मजा आया। ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे सामने बैठकर ये बातें कर रही हो। घर से दूर होकर भी घर में मौजूद होने जैसा मजा आता है। यार मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम वो न्यूमेरिकल्स के वेक्टर स्केलर के लिए परेशान मत हो। मैं तुम्हें स्काइप पर कुछ टिप्स दूंगा, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और तुमने पूछा था कि मैं कैसा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। समझो यूनिवर्सिटी से आकर दिन का सारा वक्त अकेले या फिर दोस्तों के साथ पढ़ाई में गुजर जाता है। कल से क्लासेस के बाद मेरा सारा वक्त लाइब्रेरी में गुजरा। अरे हाँ सबा, याद आया, मैं इस वीकेंड पे अनस अंकल के घर गया था। हर वीकेंड उनके घर जा नहीं पाता, हालांकि वो लोग बहुत बुलाते हैं, इसरार करते हैं। कल समन से भी मेरी खूब बातें हुई। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं सबा, तुम लोग समन को जितना रूड और कम बोलने वाला समझते थे वो ऐसी है ही नहीं। शायद हमारे घर में वो खुद को मेहमान समझकर इतनी अलग थलग रहती थी। अपने घर पर तो मुझसे खूब बातें करती है। उसकी बहुत सारी बातें मुझे बीबी जान जैसी लगती हैं। उसका उठना बैठना, बात करने का सॉफ्ट सा अंदाज, सब कुछ बीबी जान जैसा लगता है। थैंक यू सो मच। आपने जो टिप्स दी थी उससे मुझे वेक्टर स्केलर इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया। पता है ज़फ़र भाई मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं आपको इतनी लंबी ईमेल्स करती हूँ, उन्हें पढ़ने में आपका कितना टाइम वेस्ट होता होगा। समन की बात आपने मज़े की बताई। सच मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो बातें भी करती है। यहाँ आकर तो बस चुप चुप ही रहती है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरा दिल चाहता है ये सारा टाइम जल्दी से गुजर जाए और आप जल्दी वापस आ जाएं।
हाय। तुम्हारी बुक्स चेक कर रहा था मैं। लास्ट मैन ऑन टावर। तुम इतनी भारी भरकम टॉपिक्स पे किताबें पढ़ती हो। इस उम्र में तो लड़कियां रोमांस पढ़ती हैं। हाँ, शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। तुम थोड़ी नहीं, काफी डिफरेंट। I love this writer. अरविंद अडीगा। इस राइटर के व्हाइट टाइगर मेरी फेवरेट बुक्स में से। It's a great book. Did you know he won the Man Booker Prize this year? What a coincidence. हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। लगता है तुमसे कुछ किताबें बोरो करनी पड़ेंगी। मैं आए? Of course. आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। Thanks. फिर इर्तिजा को ईमेल किया जा रहा है। आप कहाँ हैं? यहाँ बीच के पास बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, कॉफी पी रहा हूँ। लेकिन जितनी अच्छी कॉफी बीजान बनाती थी ना, वो यहाँ नहीं मिलती। उनके हाथ की कॉफी बहुत याद आती है मुझे। रेशमा, अम्मा के सालन में कम ऑयल डालना, कल ज्यादा डल गया। मामा मुझे कॉफी बनाना सिखा दे। अच्छा, सिखा दूंगी। आपको पता है मामा, मेरी सारी दोस्तों को कॉफी बनाना आता है सिवाय मेरे। ठीक है ना, सिखा दूंगी। क्या मतलब है सिखा दूंगी? आप मुझे अभी अभी सिखा दो। सबा, जो बात तुम्हारे मुंह से निकले बस वो फौरन पूरी हो जाए। जी। क्या करूं मैं तुम्हारी जिद का? किचन में चलो और आप मुझे कॉफी बनाना सिखाएं अभी इसी वक्त, प्लीज। सबा, मामा प्लीज चले, अभी चले। रखे नीचे, प्लीज प्लीज प्लीज। चले चले सबा। चले। दिल दिया तारा नाल राग सुनावा, पढ़ दिया कलमा तेरा मेरी सावा, मिठे सुरते बैठी ताल, हाँ इश्क दे रंग कमा, तो सबसे पहले मेरे दिल में आ बसा था, कि धीरे धीरे तुझसे प्यार हो गया था। कैसी लगन है, मन मस्त मगन है, कि मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, कि मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा। तो इर्तिजा, तुम्हारी बहुत ही लंबी उम्र है। अभी मैं और अंसर तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं कितनी जल्दी आ गया हूँ आपके घर। अब आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मैं आपके घर आता नहीं हूँ। ये देखो, अब मैच चल रहा है, तुम्हारे अंकल पूरा दिन बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे मौके पे आ गए। अच्छा। मैं अकेला बैठा हुआ देख रहा था। हमारी आंटी का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हर वक्त क्रिकेट मैच अकेला हमेशा देखना पड़ता है। मुझे कोई शौक नहीं है पूरे दिन टीवी के सामने बैठने का। समन नजर नहीं आ रही। समन बेटा अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है, कुछ मूवीज और डिनर का प्लान है। अच्छा। इर्तिजा, क्या लोगे तुम? डिनर में तो भी नहीं, टाइम। मैं कुछ नहीं आंटी। मैं एक्चुअली आप लोगों से मिलने आ गया था। सोचा काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। बहुत अच्छा किया, तुम आ जाते हो तो मुझे और अंसर को बहुत खुशी होती है। अब तुम खाना हमारे साथ खा के ही जाना। नहीं आंटी, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा, प्लीज़। कोई तकल्लुफ नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम अंकल के साथ मैच देखो, मैं फटाफट डिनर की तैयारी करती हूँ। आंधी तूफान तुम्हारे पीछे जो यूं भाग रही हो, तौबा है, कद लंबा हो गया इस लड़की का। आई लव यू। अभी वुजू कर आई हूँ। क्या करती है लड़की? मामा किचन में है ना? अरे लड़की सुनो, इधर आओ। ये कल तुम अपनी माँ से किस चीज के लिए पैसे मांग रही थी? ब्रेक टाइम में हम फ्रेंड्स ने पार्टी प्लान की। इधर आओ मेरे पास। आज देरी दोबारा नहीं होगी, ठीक है? चल बस 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 बस। लास्ट मंथ समन की एक फ्रेंड की अम्मी की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में।
बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए। आज उसकी बर्थडे है। समन और उसकी दोस्तों ने डिसाइड किया इसको लेके कहीं बाहर जाएं। थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, दिल बहल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। इसका मतलब समन बहुत लविंग है। हमारी बेटी बहुत ही काइंड हार्टेड है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग यहाँ बैठे हैं? कैसी हो समन? मैं बिल्कुल ठीक। आप कब आए? काफी देर हो गई है। तो तुम भी नेकियां कमा रही हो। और कैसा रहा हमारी बेटी का प्रोग्राम? इट वाज गुड पापा। आपकी फ्रेंड खुश हुई? जी बिल्कुल। यार ऐसी गर्मी में शादी। फरहान भाई की छुट्टियों का मसला है, इसीलिए इस मौसम में शादी रखनी पड़ी। वैसे तुम आ रही हो ना सारे फंक्शंस में? शादी में जरूर आऊंगी, बाकी फंक्शंस का प्रॉमिस नहीं कर सकती। तबा इर्तिजा आ रहे हैं। उफ, शुरू हो गया तुम्हारा इर्तिजा नामा। वैसे एक बात कहूँ, इर्तिजा का नाम सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। तुम मत सुनो। अच्छा तुम खुद बताओ, इर्तिजा इतने दिन बाद आ रहे हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के आ जाऊं? गुड, कैंटीन चलते हैं। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस बोर हो रही थी। मम्मी पापा घर पे नहीं हैं तो, और आजकल हॉलीडेज भी हैं, मुझे बिजी रहना पसंद है। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी काफी बोर हो रहा था। अगर आप इतने बोर हो रहे हैं तो आप हमारे साथ हॉलीडे पे चलें। पापा ने बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं और मम्मी पापा दोनों खुश होंगे और आप भी एंजॉय करेंगे। थैंक्स अमन, मैं नहीं जा सकूंगा, तुम लोग चले जाओ। नहीं, आप भी चलें, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। आप चलेंगे? अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। कुछ नहीं सोचेंगे आप चल रहे हैं बस। अरे कहाँ जा रही हो? इर्तिजा का कमरा साफ करने। अरे इर्तिजा का वापस आना तो कंफर्म हो जाने दो। आज रात को शफीक से फोन करके बुलाएंगे। मामा क्या मतलब है? इर्तिजा का आना कंफर्म है, मैंने कह दिया। आपको नहीं लगता कि उसका दिल करता है कि वो हमारे साथ यहाँ आके रहे? और प्लीज अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ मैं गड़बड़ करूंगी, आई प्रॉमिस मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। सबा उस कमरे में उसकी सारी चीजें फैली हुई, उसकी किताबें पड़ी हैं। कोई चीज खराब हुई तो वो बहुत पका होगा। जाए यहाँ से, मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। अरे कमरे का झाड़ू पोछा तो हम लगवा चुके हैं, ये आप कौन सी सफाई करवा रही हैं? मैं यहाँ की बेडिंग कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ की डस्टिंग करूंगी। वो तो हमें नजर आ रहा है। रहमत बुआ आप यहाँ से जाएं, ये मुझे दे दें और आप जाएं। जाएं 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 जाएं। अरे भाई देखो गिर ना पड़े। जाएं जाएं जाएं। हेलो इर्तिजा। वालेकुम अस्सलाम। ओ अच्छा, मैं तुम्हें फोन करके कहने वाला था कि छुट्टियों में पाकिस्तान आ जाओ। नहीं, अगर तुम्हारा दिल स्कॉटलैंड घूमने को कर रहा है तो जाओ, घूमो फिरो, अगली छुट्टियों में घर आ जाना। ठीक है, तुम जाओ, स्कॉटलैंड की खूबसूरतियों को देखो, मगर घर पर अपनी खैर खबर देते रहना। अम्मा को तुम्हारी फिक्र लगी रहती है।
ऐसी जगहों पर आकर मुझे वर्ड्सवर्थ याद आता है। पोइट्री में इंटरेस्ट है? मुझे इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है, इसमें मास्टर्स करना चाहती हूँ। आपके इंटरेस्ट क्या है? अच्छी पोइट्री और प्रोज पसंद करता हूँ। मैं वर्ड्सवर्थ की शायरी पसंद है। हाँ, मगर ऐसी जगहों पर आकर कुछ ज़्यादा याद आ जाती है। Will no one tell me what she's saying? A voice so thrilling never was heard. Solitary Reaper, my all-time favorite. तुम्हारे मेरे इंटरेस्ट कितने मिलते जुलते हैं। अक्सर जो चीजें मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद है ना? मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, चलो। चलो। ये 2-4 दिन से मुंह क्यों फूला हुआ है मेरी बिल्ली का? अम्मा प्लीज मुझे कोई नसीहतें मत कीजिएगा अच्छी बच्ची होने के लिए, मेरा मूड बहुत खराब है। समझ गई मैं, इर्तिजा पाकिस्तान नहीं आया ना, इसीलिए। उनको आ जाना चाहिए था ना पाकिस्तान। हर ईमेल में लिखते हैं कि मुझे घर की याद आ रही है, बड़ी आ रही है घर की याद। मेरे बच्चे, मेरी जान, घर का बड़ा बेटा है वो। कल को उसने सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, कारोबार संभालना है। अब 1-2 साल अगर वो जाके हंसी खुशी गुजार लेगा अपनी मर्जी से तो क्या बुराई है इसमें? आप क्यों उनको फेवर कर रही हैं? लाडले हैं ना वो आपके। लो, उस बेचारे के कौन से लाड कर लिया मैंने? तुमसे फुर्सत मिले तो किसी और के नाज उठाए ना। मुझे तो आप हमेशा डांटती रहती हैं। मेरा बच्चा पारा। अच्छा सुनो बेटा, मेरे बटवे में से पैसे ले लो, अपने लिए कुछ मंगवा लो। नहीं। अरे हाँ, वो शिजा की बहन की ढोलकी वोलकी नहीं है आज कोई? वहां चली जाओ कुछ देर के लिए। हाँ मैं वहां हो आती। अगर इर्तिजा स्कॉटलैंड में घूम सकते हैं तो मैं शिजा की बहन की शादी के हर फंक्शन क्यों नहीं अटेंड कर सकती? करूंगी मैं अटेंड। कोई याद वाद नहीं आ रही मुझे उनकी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। इर्तिजा भाई को घर पर छोड़कर तुम यहाँ कैसे आ गई? वो पाकिस्तान नहीं है। क्यों? स्कॉटलैंड चले गए। उदास हो? उनको आ जाना चाहिए था। क्या मैं उन्हें याद नहीं आती? मैंने तो मामा से कॉफी, पैनकेक, ऑमलेट सब बनाना सीख लिया था, सिर्फ उनके लिए। सबा, क्या इर्तिजा भाई भी तुम्हारे बारे में इसी तरह सोचते हैं? मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ मेरे लिए हमेशा जीतते हैं। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप कैसे हैं? और वहां कोई गोरी मैम तो पसंद नहीं कर ली? अरे इर्तिजा का फोन है, मेरी भी बात करवाओ। अरे बात करवाओ बेटा। ये ले दादी से बात कर लें। हाँ,
अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह बहुत कामयाबियां दे। कैसे हो मेरे चांद? मैं खूब मजे में हूँ अम्मा। आप सब लोगों की बहुत याद आ रही है। अगली छुट्टियों पे आप लोगों से मिलने आऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। घर पे सब कैसे हैं? सबा कैसी है? अरे सब ठीक है, मजे में। और सबा भी यहाँ पास ही बैठी है। जरा बात कराएं सबा से। अच्छा अच्छा, एक मिनट। सबा आओ, इर्तिजा बात करेगा बेटा। मैं बिजी हूँ अभी अम्मा। अभी और बात करेंगे। लो भाई, वो कह रही हैं कि वो अभी मसरूफ है, तुम बाद में बात कर लेना बेटा। सबा नाराज है मुझसे? अरे उसकी नाराजगी की भी तुमने एक ही कही। खफा होना और जिद करना, इसके अलावा आता ही क्या है उसे? और फिर तुम्हारी तो बिगाड़ी हुई है। चले मैं उसे खुद ही मना लूंगा। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज बेटा। इर्तिजा अब बहुत चुप चुप है। हाँ, मैं सबा के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ सबा को? कुछ नहीं, बस नाराज हो गई है मुझसे। मैं इन छुट्टियों में पाकिस्तान नहीं गया। मैं जानता हूँ मुझे याद कर रही थी, काफी अटैच्ड है मुझसे। उसको बुरा लगा है, बहुत दुख पहुंचा कि मैं नहीं गया। अच्छा, तो इसीलिए आप उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, जितनी जल्दी रूठ जाती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। That's so sweet. मैंने उस दिन बात नहीं की तो इर्तिजा ने दोबारा फोन भी नहीं किया। मैं नाराज हूं तो हुआ करूं, करें अब फोन। मैं भी नहीं बात करूंगी।